ठीक है। चलिए 40 कुछ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए हुए होंगे और कुछ जो है ना अब ये भी होता है ना, इसलिए मैंने फॉर्म भी दोबारा उसमें कुछ एडिशन की कि भाई मुझे पता चल जाए कौन किस यूनिवर्सिटी का है ना, ग्रेजुएशन या मास्टर्स का लेवल, ताकि पता चल जाता है ना। कभी ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि भाई कुछ मैट्रिक के भी हैं, अब जो मैट्रिक के उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज नहीं पढ़े होते तो उनको डिटेल में समझाना पड़ता है कि भाई अगर मार्केटिंग क्या है। अब देखिए मेरे पास ये ऑप्शन था, कोर्स पढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि पहले जो है ना मैं थ्योरी पढ़ा लूंगा थोड़ा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कराऊंगा अप्लाइड वाला। फिर मैंने सोचा बहुत सारे लोग होते हैं वो मुख्तलिफ लेवल के आएंगे इस कोर्स में, कोई मैट्रिक का है, कोई इंटर का है, कोई वैसे ही मास्टर्स भी कर चुके हैं कुछ लोग, कुछ अब मुख्तलिफ लेवल के। अब सबके लिए क्या है कि भाई उनको चाहिए कि भाई ऐसा सिस्टम वो सीख ले, फ्रीलांसिंग में ऐसी स्किल सीखें और ये पता चल जाए कि भाई हमने कोई स्किल हम अपनी पॉलिश कर ले या नई स्किल सीख लें और उसके जरिए हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके प्रोजेक्ट ले लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं असल असल में। और बाकी ये है कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपनी स्किल नहीं करें, वो कोई बिजनेस करें ऑनलाइन। तो ये तीनों तरह के लोग मिल जाएंगे पाकिस्तान में। ठीक है, और सिर्फ सिर्फ ये नहीं कि ये जो काम, ये जो मेरा जो कोर्स है ये करने से ये फायदा होगा, बल्कि आप जॉब करने के भी काबिल हो जाएंगे। क्योंकि मैं सबसे ज्यादा क्या फोकस करता हूँ कि जो भी मैं बताऊं उसके अगेंस्ट आपके पास एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा ये सीख रहा है क्या नाम है डिजिटल मार्केटिंग, तो वो गूगल के सर्टिफिकेशन करे, वो हब स्पॉट के करे, वो मैं लिंक भी शेयर करता रहता हूँ। फिर प्लस मैं जो भी प्लेटफॉर्म होता है उसकी डिटेल भी काफ़ी ज़्यादा मैं अपने ग्रुप पे शेयर करता हूँ। उससे ये एडवांटेज होता है कि भाई आप जो है ना वो चीज़ करेंगे 2 महीने लगा के और आपको कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से बदल जाए कि भाई अगर आपने फाइवर पे प्रोफाइल बना ली, गिग बना लिया, ऑर्डर आपने मॉनिटर करना शुरू किया, उसके बाद क्यों नहीं आ रहे, वो सारे आर्टिकल और क्वेश्चन जो है ना वो वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा एक सवाल जो था कैनवा का, कैनवा पे हम जाके ना कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैनवा पे हम जब आते हैं ना, तो जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, इसका जो है ये ऊपर जो है ना यहाँ पे इससे चेंज होगा। अभी ओपन सेंस एक्स्ट्रा है ना ये वाला, तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये आके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सारे फॉन्ट है ना ये चेंज हो जाएंगे। मैं कुछ और करूंगा तो वो हो जाएगा। ओ अभी यार ये चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह हो जाता है। असल में थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या क्या ऑप्शन है। मैं भी जब कैनवा पे आया था ना तो पहले दिन तो सारे ऑप्शन नहीं पता चले थे, ऐसा ऐसा आपको सारे ऑप्शन पता चल जाते हैं। अच्छा और कोई क्वेश्चन है किसी का से रिलेटेड, या जो भी अभी आपने काम किया हो सीवी से रिलेटेड या इससे भी रिलेटेड? किसी ने सीवी बनाया हो तो वो लिखते मैसेज कर दे ताकि मुझे पता हो कि भाई किसी ने कोशिश की है। कुछ लोगों ने मुझे शेयर कराया, अच्छा लगता है जो काम कर लेते हैं और शेयर कराते हैं, और कुछ लोग काम करते हैं और वो नहीं, और कुछ जो है वो बाद में करेंगे। ठीक है। अच्छा जिन्होंने सीवी बनाया ना देखें, और मैंने क्या क्या चीज़ें सिखाई, फॉर्म भी बनाना ना, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ भाई कि जो काम करे ना बंदा एकदम परफेक्ट उसको सीखने की कोशिश करे। उस कल आपको इससे अर्निंग करनी है, उस वक्त ना आपके पास कोई टूल नहीं होगा, आप अकेले होंगे, आपको प्रोजेक्ट का आपको अवार्ड हो गया, उसके बाद जो उसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसके बाद क्या होगा आपने उसी तरह उसको करना है। ठीक है। अच्छा अब एक चीज हम देख लेते हैं कि हमने फाइवर पे अकाउंट बनाया। मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि फाइवर पे ना आपको सिर्फ बायर रिक्वेस्ट के अलावा आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दफा आपने गिग बना दिया, ऑर्डर आ गया तो आपने करना है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी जब से फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म का ट्रेंड चला है तो उस वक्त लोग समझते हैं फ्रीलांसिंग सिर्फ फाइवर है। अच्छा कुछ लोग जिन्होंने 2013-14 से काम करना शुरू किया ना तो उनके लिए आसान था, उस वक्त प्रोजेक्ट ज्यादा थे। फाइवर जो आया खुद 2010 में आया शायद, फिर उसके बाद जो है असल में जो 2014-15 में उस पर काफी प्रोजेक्ट आना शुरू हुए। जिनका 5 साल का पहले का अकाउंट है ना उनको उस वक्त प्रोजेक्ट लेना आसान था। आज की प्रोजेक्ट लेना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप कोशिश करेंगे आप सीख जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। अगर एक दफा आपका काम चल जाता है किसी, चाहे अपवर्क हो, पीपल पर आवर हो, फाइवर हो, गुरु हो, तो इंशाल्लाह कोई आपको मसला नहीं होगा। ठीक है। और फिर कुछ अरसे में ऐसा होगा आप जो जॉब अगर फुल टाइम कर भी रहे हैं तो आपकी अर्निंग इतनी होनी शुरू हो जाएगी कि आप फुल टाइम इसको टाइम दे सकें। ठीक है। अच्छा अब मैंने जो अभी था ना उसका क्या नाम है फॉर्म के बारे में मैं बता रहा था ना कि हमने 2 काम सीख, स्किल अभी हमने क्या क्या सीखी है कि भाई हम किसी का रिज्यूमे बना सकते हैं, और हमने क्या कर सकते हैं अगर कोई छोटा मोटा लेवल का की ग्राफिक का काम है वो भी हमने कैनवा के जरिए हम कर सकते हैं। ठीक है। लोगो बनाना, फेसबुक का कवर बनाना, प्रोफाइल बनाना, पेज का, और ये सारी चीजें हमने कैनवा पे देख ली कि किस तरह से हेल्प हो सकती है। और बहुत सारे इमेज के टूल हमने देखे थे कि भाई हमें इमेज के देखे थे, और आज बाकी मजीद भी देखेंगे। बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको फैसिलिटी देती हैं, और ये सिखाना क्यों जरूरी है। एक बंदा अगर कंटेंट राइटिंग का भी काम करता है ना तो प्रोजेक्ट में क्या लिखा होता है कि इमेजेस भी उनको चाहिए। अब
वो कहेगा मुझे तो सिर्फ कंटेंट राइटिंग का है, और फॉर एग्जांपल आप उसको इमेज भी प्रोवाइड कर देंगे तो वो 1 या 2 डॉलर आपको एक्स्ट्रा देने को भी तैयार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ पिक्चर भी होती है। आप कोई भी ब्लॉग पढ़ें, ठीक है, या कोई भी न्यूज़ चैनल देखें, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई पिक्चर ज़रूर होगी। ठीक है, अब वो पिक्चर अगर आप क्योंकि राइट कर रहे हैं तो आप ही दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना वो उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके पैसे आप एक्स्ट्रा भी चार्ज करते हैं, जो आप करते हैं ना गिग के बनाते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ भी होता है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके ऊपर कि मैंने ये एम्फेसाइज ये किया ना कि आप कोर्स करेंगे और ये क्या नाम है, अब हमने क्या सीखा था, उसका कल फॉर्म बनाना सीखा था ना उस दिन गूगल फॉर्म से। अच्छा, अब मैंने बताया था भाई सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, क्या नाम है, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती कि भाई फॉर्म जो है हम सिर्फ गूगल पे ही बनाएं। ठीक है, असल में टाइम भी तो लिमिटेड होता है ना, तो मैंने अब ये सोचा है कुछ वीडियो मैं सेपरेट भी बना लूंगा, ठीक है, टीचिंग के इसके अलावा भी ना, और फिर वो शेयर करा दूंगा। उससे क्या होगा कि भाई जितनी चीज़ें ना स्किल वाली चीज़ें वो अलग से भी आपको कवर होंगी, इसमें तो होंगी होंगी, लेकिन उसमें जो है ना डिटेल के साथ कि फॉर्म कैसे बनाना है या फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है उसकी अलग अलग से, ताकि वही वीडियो का टाइटल भी हो और उससे ना आसानी हो जाएगी। अच्छा, हमने उस दिन क्या पढ़ा था भाई, फॉर्म बनाने के लिए हमने देखा था कि सर्वे के अंदर फॉर्म मौजूद है। ठीक है, अब कैसे आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में फाइवर पे, और उसके बाद अच्छा, आप में से फाइवर का अकाउंट बनाने की कोशिश कितनों ने की और कितनों का बन गया और कितनों ने अभी बनाना है, वो मैसेज कर दे ताकि मुझे भी पता हो ना कि कोशिश की है, तो भाई वो आगे बताने का फायदा है, वरना वो बातें बताने का फायदा नहीं है। फाइवर पे अभी 3 लोग हैं ना, एक शायद नई स्टूडेंट है, 2 जो है वो पहले के हैं। ठीक है, अगर किसी ने अभी तक नहीं बनाया ना फाइवर पे, तो भाई सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए तो कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है ना, आपको एक एड्रेस, जो मैंने बोला आइडियली वो जीमेल का हो जाए तो अच्छा है, तो उससे आपने क्या करना है, फाइवर पे जाना है और अपना कम से कम अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा तो फिर आगे हम काम करेंगे ना, फिर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, और बात यही है कि सबसे ईजीएस्ट भी फाइवर ही है, अगर देखा जाए ना, आप उस पर लर्न कर सकते हैं, आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी सर्विस आपने देनी हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कोई मसला नहीं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन का भी मैंने क्या बताया था कि अगर एक बंदे को बिल्कुल भी नहीं आती ना, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको अगर कुछ भी नहीं आता, ठीक है, उस लेवल से भी वो क्या करे भाई, इतना इस्तेमाल कर ले कि भाई गूगल पे सर्च करना उसको आना चाहिए। वो जाके सिर्फ ये लिख दे कि फॉर एग्जांपल प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है, फाइबर पे बनाना है ना, सिर्फ ये लिख दे कि भाई मैं ग्राफिक डिजाइन की प्रोफाइल गिग डिस्क्रिप्शन गूगल पे सर्च कर ले, या कंटेंट राइटिंग की गिग डिस्क्रिप्शन गूगल पे सर्च कर ले, या जो और लोगों ने आपकी नीच में जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने प्रोफाइल बनाई है, ऐसी 5 प्रोफाइल जिन उनके अच्छा सेल्स हो रहे हैं, या 10 प्रोफाइल बना लें, देख लें, उनमें से 4-5 को आप देखें और उसमें से देखें हाँ भाई मुझे भी इसी तरह की बनानी है, फिर अपने वर्ड में उसको चेंज कर लें। ठीक है, ये इतना ये तो कहलाती है रिसर्च, ये किसी का कॉपी नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, आपने भाई आइडिया लिया कि भाई ये प्रोफाइल कैसे बनती है। ठीक है, ये कोशिश करनी है। अच्छा, अब मैंने उस दिन बताया था भाई, ये क्या बताया था इसके बारे में, फॉर्म के बारे में ना। अब फॉर्म में मैंने बोला था कि भाई जब भी कोई यहाँ पे आप कैटेगरी से जाएँ, किस तरह फाइवर पे गए, डिजिटल मार्केटिंग पे गए, फिर आपने सर्च किया सर्वे, फिर सर्वे के बाद आपने देखा कि भाई कितने ऑप्शन है। सर्विस ऑप्शन मैं बोलता हूँ हमेशा देख लें। तो प्लेटफॉर्म क्या था उस दिन मैंने बताया था फॉर्म बताते हुए, भाई गूगल फॉर्म है, जॉट फॉर्म है, टाइप फॉर्म है, ठीक है, और ये सारे सर्वे मंकी है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग का कस्टमर है, वो ऑर्डर किसी और का दे देता है, कहता है मुझे गूगल फॉर्म नहीं चाहिए, सर्वे मंकी चाहिए, तो क्या होगा, आप उसको और करके नहीं देंगे, हालांकि वही काम जो आपने गूगल पे किया है वही सर्वे मंकी पे होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने सेल किए मैं ज्यादा, अब ये देखिए फॉर एग्जाम्पल इसका गिग देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस बंदा करेगा ना तो उसके क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्म कितने कितने लेवल के बना रहे हैं ऑप्शन, इनके टाइटल में ही लिखा हुआ है भाई, टाइप ऑफ ऑनलाइन फॉर्म है सर्वे यूजिंग गूगल फॉर्म, और ठीक है, और जॉट फॉर्म में भी अगर ऐसे इन्होंने किया है तो उसके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी लेवल के है ना, अदर फॉर्म भी है, सर्वे भी है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल कोई आपको ऑर्डर दे रहा है जॉट फॉर्म में, ठीक है, तो आप जाके इधर आ जाइए, सर्वे मंकी पे दे रहे हैं। अब सर्वे मंकी पे मैं आया, ठीक है, इस पे भी क्या होगा भाई, सर्वे मंकी की जो साइट है वो भी आपको अलाउ करती है। अब इसमें कुछ लेवल का फ्री है और कुछ लेवल का पेड है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपने इसमें क्या करना है भाई, साइन अप, अगर जीमेल का अकाउंट है तो सारे अकाउंट एक ही से बना ले। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है आगे फर्दर, ये डिटेल बता रहा है। ठीक है, आपके पास इंडिविजुअल है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आया हूँ ना सऊदीया से, तो सऊदीया की करेंसी आ रही है, आप लोगों के पास जो है वो अपने मुल्क की करेंसी होगी या डॉलर में होगी। ठीक है, अब ये मुझे बता रहा है कि भाई इसका ये बेनिफिट है ना, इसके अंदर प्राइसिंग है, इसके अंदर क्या फीचर है, इसके अंदर क्या फीचर है, इसके अंदर क्या फीचर है, और जो आप साइन अप करते हो वो फ्री में होता है, पहला पहला लेवल ना। तो ये मुख्तलिफ लेवल आपको समझ आएंगे, इसमें क्या क्या मैं काम कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। इसी तरह जॉट फॉर्म है, जॉट फॉर्म भी हम देख लेते हैं।
देखिए जब पहले आप अकाउंट बना लेंगे ना, तो उसके बाद आपके क्वेश्चन भी बढ़ जाएँगे और फिर आपको ये होगा यहाँ ये भी काम है। अब इसके प्रोजेक्ट बहुत आसान होते हैं, यकीन करें एक दफ़ा बंदा ये कर लेना। अब इसमें भी बहुत सारी टेम्पलेट भी पड़ी हुई हैं, ये भी हैं। अब कुछ चीज़ें इसमें फ्री हैं, कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, हम जो है नॉर्मल गूगल पे बनाएँगे फॉर्म, ठीक है? लेकिन अगर कोई किसी पे आप देखिए ये क्या कह रहा है, ये जब आप नए होते हैं, आपने कोई पेड अकाउंट नहीं लिया तो फ्री में आपको क्या दे रहा है भाई, 5 फॉर्म दे रहा है, फॉर्म की लिमिट है। जिसपे मंथली सबमिशन कितनी हो सकती है, 100। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को 200 लोगों की सब्सक्रिप्शन करानी है या सबमिशन कराना है तो ये नहीं कर सकता वो, ठीक है? डेटा भी दे रहा है और ये फॉर्म के 1000 व्यूज़ भी दे रहा है, ठीक है? और स्टोरेज भी दे रहा है और अनलिमिटेड रिपोर्ट फ़िल करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फॉर्म का काम अच्छा हो जाए तो आप जो है मंथली अकाउंट भी ले सकते हैं, ठीक है? फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम फ्री के ही टूल यूज़ करें, हम पेड टूल भी यूज़ करेंगे, ठीक है? इतना सबको क्लियर है? अब जॉट फॉर्म है, सर्वे मंकी है या और भी जो है ना, हम वहाँ से सर्च कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? हमें सिर्फ थोड़ा-सा सर्च करने की टेक्निक आनी चाहिए, ठीक है? हम फाइवर पे आए, फाइवर पे आने के बाद कहाँ गए? डिजिटल मार्केटिंग पे, उसके बाद हम सर्वे पे आ गए। सर्विस पे आपने क्लिक किया, अब आपको ये यहाँ से सर्विस ऑप्शन में पता चल जाता है कि भाई फॉर्म जो है कौन-कौन से लोग बना के भेज दे रहे हैं। ज़ोहो है, अदर है, जॉट फॉर्म है और क्वेश्चन प्रो है, टाइप फॉर्म है। अब ये इसी तरह जब आपने यहाँ से लिया ना, या गूगल फॉर्म को सर्च कर लिया गूगल पे, सर्वे मंकी को सर्च कर लिया गूगल पे, जॉट फॉर्म को, आपको ये डिटेल पता चल जाएगी। काम सब में उसी तरह का फॉर्म बनाना है। एक प्लेटफॉर्म आप सीख लें, बाकी सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? और अगर नहीं होता तो मुझसे वैसे ही पूछ सकते हैं ना, ठीक है? क्वेश्चन वगैरह करके, ठीक है? ये मैंने सिर्फ ये आपको रिव्यू करा दिया कि ऐसा ना हो कि कल आप लोग ये बोलेंगे भाई बाकी जो है हमने तो गूगल फॉर्म सीखा था, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है क्लाइंट जो है वो हमारे इंक्वायरी आ रही है जॉट फॉर्म की या किसी और की, ठीक है? तो वो सारी चीजें आप इस पे कर सकते हैं। अब जैसे ये ऐसे टाइटल जो बनाया है, अगर आप देखिए इसका टाइटल जो है ना, क्या है, इसे आई फिलेबल ऑनलाइन फॉर्म विद जॉट फॉर्म, गूगल फॉर्म, टाइप फॉर्म और एंड कॉग्निटो। अब ये सारे फॉर्म जो है अवेलेबल हैं, ठीक है? ये सारे ना, अब आपका क्या है, आपने काम सीखा गूगल फॉर्म पे, अब बाकी भी इसी तरह है, जैसे गूगल पे बना लिया ना, उसी तरह आप उसको प्रैक्टिस करें, जाएं और पहले अकाउंट क्रिएट करें, फिर फ्री में भी आपको हर कोई कुछ ना कुछ लेवल का काम देगा कि भाई आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल फ्री में कुछ भी ना देना, ठीक है? तो आप ये कम से कम सीखने के लिए आपका लेवल ये हो जाएगा। आप देखिए 119 प्रोजेक्ट किए हैं, $5 का है। अब ये भी अर्न कर रहा है ना, अब कौन से मुल्क से, ये भी मैं देख लूँ। अब ये देखिए बांग्लादेश से, ठीक है? और इसने कहाँ से काम शुरू किया? जनवरी 2018, समझे 2 साल ही हुए ना, 2 साल भी नहीं हुए बल्कि 2 साल हो गए ना, सही है, तो 2.5 साल हो गए। अच्छा, अब इस बंदे ने भी अगर काम करना शुरू किया, तो उसके बाद इसने फॉर्म बनाए तकरीबन, ठीक है? और ये देखिए इसके, और इसके बाद इसका बिज़नेस भी मिलना शुरू हुआ। अब इतने सारे टूल भी देखिए इसने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे ना, जॉट फॉर्म है, गूगल है, टाइप फॉर्म है, कॉग्निटो फॉर्म है और अदर फॉर्म बिल्डर लिखा हुआ है, इसने मेंशन किया हुआ है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है? तो ये सेम लेवल जो हमने पढ़ा था, किसके अंदर पढ़ा था हमने? सेम लेवल हमने जो पढ़ा था ना उसके अंदर, क्या नाम है? गूगल फॉर्म में, उसी तरह हमें ये फॉर्म का काम करना है। अब देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये नहीं सोचे कि सिर्फ $5 का होता है, ठीक है? अब ज्यादातर जो कहता है ना, वो आपको मिडिल वाला मिलता है। अब आपने 50 क्वेश्चन बनाए, 50 क्वेश्चन आपने बनाए, ठीक है? और आपको $10 मिल गया, या 80 क्वेश्चन बनाए $15, क्योंकि ये बांग्लादेश से इसकी इतनी प्राइस हाई नहीं रखी हुई, वरना यही काम आप $10 का भी कर सकते हैं, 20 का भी कर सकते हैं, 30 का भी, ठीक है? जैसे कंपटीशन है। अब इसको ऑर्डर ज्यादा मिले, इसकी प्राइस चीप है चूंकि, ठीक है? अब इसी तरह ये वाला काम हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बात हो गई कि भाई ये जितने ना, अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को एक एक्सेल शीट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में टूल बहुत है, मैं जहाँ बनाता हूँ, अगर मुझे ये हो ना आपको लिमिटेड 5 ऑप्शन सिखाने हैं, मेरे लिए बड़ा आसान है। इसीलिए मैंने कोर्स का ना कंटेंट पहले दिन नहीं बनाया, यकीन करें मेरे लिए बड़ा आसान था। मैं आपको लोगों को टोटल यही चीजें पढ़ाऊँ, ठीक है? उसमें मेरे लिए भी होता है भाई, एक महीने में ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, लेकिन इससे फायदा नहीं है भाई। डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें चेंजेस भी हो रही है और आ भी रही होती हैं। तो इस वजह से ना, जब मैं इस तरह की आप लोगों को एक्सेल शीट 1-2 दिन के अंदर दे दूंगा, ताकि ये हो कि भाई कुछ चीजें हम इस कोर्स में कवर कर लेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे ना, तो आप लोगों को पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल अब ये ब्लॉग है, ठीक है? अभी तो हमने ब्लॉगिंग का अभी तक देखा नहीं है आगे। अब ये ब्लॉग के प्लेटफॉर्म है, ठीक है? 3 मैंने मेंशन किया, और भी कर दूंगा। क्रेगलिस्ट हमने शुरू में डिस्कस की थी लेकिन की नहीं है अभी, ठीक है? बाकी कम्युनिकेशन जो है उसके लिए स्काइप है। अच्छा, कैनवा हमने देख लिया कि कैनवा किसके लिए था, डिजाइनिंग वेबसाइट टूल था। और ये फिर उसके बाद जीमेल, ईमेल के लिए हमने देख दिया भाई, 2-3 ईमेल में से कोई सा भी बना ले, जीमेल ज़्यादा प्रेफर्ड है।
आउटलुक है, फिर उसके अलावा मेल चेम है, उसके बाद फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म जो है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फाइवर, फ्रीलांसिंग, ये सारे ठीक है। उसके बाद जो है इमेज गैलरी, जो हमें आज पढ़ना था ना, ये सारी, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे ये क्या है और कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये भी मैं सिर्फ लिमिटेड लिखे, लेकिन है बहुत सारे टूल, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, और इसके ऊपर तो मैं, यकीन करें, अब देखिए ये टूल कितने मेंशन है, ये सारे के सारे यहाँ तक ना। ठीक है, और उसके अलावा फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है, अभी 140 यहाँ पे, कहीं किसी जगह 80 होते हैं, किसी जगह 60 होते हैं मिला के। तो मेरी ये कोशिश है कि भाई हर कोई कम से कम 10 प्लेटफॉर्म पे, और अगर उसके अलावा उसकी खास नीश है, फॉर एग्जाम्पल अब ये ग्राफिक के टॉप 10 है, तो ग्राफिक वाला तो इन टॉप 10 पे जरूर काम करे। ठीक है, और इसी तरह राइटिंग के अलग है, जिस डोमेन में डिजिटल मार्केटिंग अलग है, जिस डोमेन में आपने काम करना है ना, आप उसके प्लेटफॉर्म को यूज करें। ठीक है, अच्छा अभी हमने देख लिया कि भाई हमने तो गूगल फॉर्म किया था, लेकिन और भी मुख्तलिफ लेवल के फॉर्म पे हम काम कर सकते हैं, और काम सब जगह यही होता है। फॉर्म का काम क्या है कि भाई आप कोई सर्वे करा रहा है, फीडबैक करा रहा है, कोई आपसे क्वेश्चनर कर रहा है। आजकल तो आपने देखा ना, बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम भी हो रहे हैं हर जगह ना, तो क्या होता है एमसीक्यूज पे, तो एमसीक्यूज भी आप इस पर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कूल वाले आपको असाइनमेंट दे सकते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का सबका काम ही हो गया, वो क्वेश्चन भी हो सकता है आपको प्रोवाइड कर दें, आपको तो सिर्फ फॉर्म में बनाना, कन्वर्ट करना हो। ठीक है, वो आपको वर्ड फाइल दे दे, हो सकता है क्वेश्चन की। ठीक है, और इसी तरह कितने मुख्तलिफ लेवल के काम आप लोग सिर्फ किससे कर सकते हैं, एक फॉर्म से। ठीक है, फिर हमने दूसरी चीज क्या सीखी थी, रिज्यूमे बनाने के लिए। अब रिज्यूमे बनाने के लिए हमने क्या सीखा था, भाई आपके पास ऑफिस होना चाहिए, वर्ड अगर 2016 वाला है तो उससे अच्छा है, उसके अंदर टेम्पलेट है। फिर हमने फ्री टेम्पलेट देखी थी, फिर लाइव कैरियर हमने देखा था। इसी तरह सीवी बिल्डर, रिज्यूमे बिल्डर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको सीवी बनाने में मदद करते हैं। इवन कैनवा पे आप सीवी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये सारे टूल यूज करना है। ठीक है, अब मैं, यकीन करें, मैं भले 5 मिनट बात करता हूँ, लेकिन उसमें टूल इतने बता देता हूँ कि भाई आप लोगों के लिए पूरे हफ्ते का काम उसमें है, अगर आप प्रैक्टिस करें तो। अच्छा, अब बात यह है कि बंदा एक सीवी पहले बना ले, फिर उसको आगे होगा कि भाई दूसरा। अब फॉर होता भी यही है कि ना, अगर 5 दिन क्लास है और हर दिन मैं असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, तो असाइनमेंट भी अच्छे खासे हो जाते हैं। एक दिन में अगर मैंने 2-3 असाइनमेंट दे दिए और 2 सेशन आपने लिए 40 मिनट के, तो 80 मिनट ये हो गए, और फिर आप ऑब्वियसली असाइनमेंट करने के लिए भी टाइम चाहिए, और प्रैक्टिस भी नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल नई स्किल सीखी है, तो हमें तो फॉर एग्जाम्पल सीवी बनाना अगर नहीं आता, तो वो हो सकता है 3-4 घंटे में बनाए। ठीक है, लेकिन जिस तरह मैंने तकरीबन बताया है, उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, उसमें 2 घंटे में आराम से आप सीवी बना सकते हैं, मैक्सिमम मैं टाइम बता रहा हूँ ना। तो उससे क्या होगा कि भाई आप ये सीख जाएंगे कि जो जो काम आप काफी टाइम में करते थे, आप सिर्फ चंद क्लिक्स के ऊपर वो आप कर लेते हैं। ठीक है, उससे ये फायदा होगा कि भाई आपका टाइम भी सेव होगा और आप सीख भी जाओगे ज्यादा, बाकी टाइम कहीं और यूटिलाइज करो। तो भाई मेरा ये है कि भाई आज और कल में ना 2 दिन लगा के भाई कम से कम सब लोग फाइवर बना ही लें। अगर लोगों को सीरियसली काम करना है ना आगे, डिजिटल मार्केटिंग का या ग्राफिक का या कोई भी लेवल का फ्रीलांसिंग, आप लोग कम से कम भाई आपको 2-3 प्रोफाइल तो अभी से बनानी चाहिए, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कम से कम फाइवर तो हर कोई बना ही ले। ठीक है, उसके लिए इस पे अकाउंट भी फ्री है और आसानी से भी बन जाता है, जबकि बात बहुत अपवर्क पे अक्सर लोग बनाते हैं, उनका बनता नहीं। अभी मुझे कई लोगों ने मैसेज भी किया कि अपवर्क पे बनाया था, तो वो टाइम लगा, किसी का डिक्लाइन हो जाता है, किसी का बनता ही नहीं है। तो आप सबने ये कोशिश करनी है कि भाई अकाउंट जो बना लें, उसके ये पहला स्टेप है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला स्टेप क्या है, भाई कोई स्किल सीखनी है और प्रोफाइल बनानी है उसी लेवल की, प्रोफाइल बनानी है, और उसके बाद क्या तीसरा काम क्या है भाई, उस पर पोर्टफोलियो बनाना है। कोई भी बंदा आपको क्यों ऑर्डर दे देगा। अब एक एग्जाम्पल है, मुझे, मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल स्कूल के लिए ना, मुझे वो ऑनलाइन कोई क्विज बनवाना है, तो मैं इस पे आऊंगा। अब मैंने इसके प्रोफाइल को देखा, मैंने देखा यार ये बंदा काम कर रहा है, तो मैं इसको ऑर्डर दे दूंगा। क्यों ऑर्डर दे दूंगा कि भाई सबसे पहले इसने 119 लोगों का काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको दे दूंगा, रेटिंग भी अच्छी है इसकी, 4.8 अबव है, तो ये काम भी कर रहा है और ये बना के भी दे देगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल इसने लेकिन पिक्चर एक लगाई हुई है, आप लोग इस पे कई पिक्चर लगा सकते हैं, 3 ऑप्शन देता है और एक पीडीएफ फाइल। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सैंपल वो बनाए हुए हैं, क्या नाम है, सैंपल आपने वो बनाया हुआ है, अभी जैसे सर्वे बना लिए, 4-5 सर्वे आपने बना लिए। ठीक है, और उसको फिर आपने सीख के और भी अच्छा इंप्रूव कर लिया, तो आप अपना इसके ऊपर पोर्टफोलियो बना सकते हैं कि भाई ये मैंने किए हुए हैं। ठीक है, तो उसके साथ जो है वो आपका लेवल भी इम्प्रूव हो जाएगा। और इसके साथ जो है, अब फॉर एग्जांपल मेरा भी प्रोफाइल मैं कई दफ़ा बताता भी हूँ कि अगर कोई गिग बना हुआ होता है, तो वो मैं वो बता भी देता हूँ कि भाई देखो, अगर प्रोफाइल तो कम से कम अच्छा बनाए ना, बाकी ये तो हमारे अख्तियार में है ना। अब कस्टमर लाना हमारे अख्तियार में नहीं है, लेकिन ये प्रोफाइल बनाना जब है होगा, तो फिर उसके बाद जो है आप सब काम भी कर सकते हैं। अच्छा, जब बंदा अपना सीवी बना लेगा, तो प्रोफाइल बनाना उसके लिए आसान है।
अच्छा, अब ये देखिए, जैसे अगर मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, मैंने ये कहा था कि भाई पहले अब तक जो टास्क दिया था वो बताया था कि फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी पिक्चर सेट करनी है और जो हेडलाइन डालनी है, उसके बाद जो है आगे स्टेप में मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं है, 4-5 लोगों को आप देख लें और उसके बाद लिख लें। उसके बाद जो है यहाँ पे फाइवर के टेस्ट देने हैं और ये सबसे पहले ये फ्री वाला आपने टेस्ट देना है। सारे लिंक भी मैं शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो है अपना अकाउंट लिंक करना है, स्किल चूज करनी है और उसके रेलिवेंट आपने वो टेस्ट देने, ठीक है, और बाकी आपकी एजुकेशन ही आ जाएगी। और अगर आपने सीवी बना लिया तो ये प्रोफाइल बनाना आसान है, और उसके बाद जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट इसकी आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है, आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाला पहला स्टेप होगा। अब आज जो हमने पढ़ना था, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है कि भाई हमने कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना है, कहाँ पे हमने, अच्छा, उसके बाद जो है ना, अगला अगला जो हमारा है वो कि हमने फ्री में जो हम पिक्चर बनाते हैं या लोगो बनाते हैं या हम प्रोफाइल बनाते हैं या पोस्ट करते हैं, उसके लिए हमें फ्री में आइकन वगैरह कहाँ से मिल जाते हैं और कौन से जगह है जहाँ हमें फ्री में चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा ये था एक। और दूसरा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है पे हमें काम करना चाहिए। और तीसरा हमारा ये था कि भाई क्या नाम है, इसके रेलिवेंट कोर्सेज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल रेलिवेंट कोर्स से। ठीक है, अभी अपनी अपनी फील्ड बता दे, जो जिस पे काम करना चाहता है वो यहाँ पे टाइप कर दे चैट पे, ताकि मैं उसी की एग्जांपल दूँ ना। अभी इस वक्त 4 लोग हैं ना मेरे अलावा, अब यहाँ पे कोई भी बता दे कि मैं उसी हिसाब से मैं बता दूंगा कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिख दे, ये लिख दे अपना, कम से कम वो ये सोच रहा है कि वो ग्राफिक डिजाइन में काम करना चाहता है, या लिख दे डिजिटल मार्केटिंग में या कंटेंट राइटिंग में। ठीक है, अच्छा, कंटेंट राइटिंग, और बाकी बाकी 3 लोग जो बचे हैं वो भी लिख दें। लोगो एंड कंटेंट राइटिंग, ठीक है हमजा भाई 2 जगह, और बाकी कौन रह गया। कम से कम बंदा ये इंटरेस्ट तो शो करे ना, मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो मेरे लिए भी आसानी होती है ना उसी की एग्जाम्पल लेना। ठीक है, फिर ऐसे लगता है कि भाई बंदा जो पढ़ा रहे हैं ना वो उसी के लिए पढ़ा रहा है। ये सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन जब होता है ना, तो मैं कर रहा होता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि भाई आंसर मिल जाए, ताकि मैं भी उसी वक्त ही बता दूं कि भाई ये काम कर लो। उससे आसानी है आपके लिए भी, मेरे लिए भी आसानी है। ठीक है, और फ्यूचर में भी ना, यकीन करें मैं रोज आना 2-2.5 घंटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा जो है ना रिज्यूम में जैसे आपने गूगल फॉर्म को सिखाया था लास्ट टाइम, उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ रिज्यूम बनाने में, हुआ है लोगो में करना है, और प्लस जो है ना ये कंटेंट राइटिंग के अंदर। ठीक है, सही। और भाई हमजा भाई के वो अलावा, दोनों चीजें तो मुझे सही समझ में सही आती। सही, ठीक। कंटेंट वो लोगो, सॉरी, गूगल फॉर्म का और रिज्यूम तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, ये ठीक। दोनों चीजें। और आप सीख रहे हैं लोगो मेकर, मैंने कुछ देखा था कैनवा पे, इधर उधर वेबसाइटों पे देखा था, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है, बस हम्म। अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना है भाई देखो, और मुश्किल वो टूल्स चीज होती यूज है करना भाई, है एक अपने। बात याद रखना। ठीक है हमजा भाई, एक मुश्किल वही चीज है जो आपने सीखी भी नहीं हो। जो चीज आप सीख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, वो आसान हो जाती है। किसी ने टाइगर वुड का नाम सुना है कभी? नहीं सुना तो भी बोल दे भाई, गोल्फ का, स्पोर्ट्स का तो पता ना, गोल्फ, गोल्फ का नंबर 1 प्लेयर जी रहा जी। है काफी साल तक ना टाइगर वुड। वो कहता था इंसान जो है ना, किसी चीज का एक्सपर्ट या मास्टर कब बनता है, जब वो 10,000 आवर वो काम कर ले। आप लोग अक्सर देखते होंगे, कुछ लोग एक जॉब कर रहे हैं 10 साल से। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एक वीक में आप 40+ आवर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने एक मंथ में 160 आवर काम कर लिया। ठीक है, तो एक साल में आप लगा लें, आप तकरीबन 1600 घंटे काम कर लेते हैं। समझो 5 से 10 साल आप कोई काम करते हैं, आप उस लाइन में एक्सपर्ट कहलाते हैं। ठीक है, इसी वजह से कंपनी में जब आप जानते हैं ना, जॉब करते हैं, तो आपकी एंट्री लेवल जॉब होती है। फिर आप कुछ अरसे जाते हैं, वो वही फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मार्केटिंग में कर रहा है तो मार्केटिंग एसोसिएट या मार्केटिंग असिस्टेंट, बाद में जाके वो क्या बनेगा, मार्केटिंग का वो क्या नाम है, सुपरवाइजर बन जाएगा 2-3 साल के बाद। फिर वो मैनेजर बन जाएगा, फिर मैनेजर के बाद डायरेक्टर बन जाएगा। ये इसी वजह से होता है कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो आपका एक्सपर्ट लेवल हो चुका होता है। ठीक है, तो एक्सपर्ट लेवल का मतलब ये है कि आप तकरीबन इतने अपना घंटे लगा के आप काम कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइगर वुड कहता है कि भाई 10,000 घंटे आपने लगा दिए, तो आप एक्सपर्ट हो गए हो। ठीक है, तो अभी हमने फ्रीलांसिंग में कितना कितना टाइम लगाना है,
हमने थोड़ा टाइम लगा देना है, उसके बाद क्या होगा, हम भी एक्सपर्ट हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। पहले दिन नहीं होगा कोई भी एक्सपर्ट। अगर ये बोले भाई मैं तो 2 दिन में ये सीख लिया है वो सीख लिया, भाई आपने सीख जरूर लिया है, लेकिन भाई आप थोड़ा टाइम लगा के ही आप आगे जाओगे, फौरन नहीं चले जाओगे। सर एक चीज पूछनी थी, फाइवर पे मैं अकाउंट बना रहा था मोबाइल से नहीं बनेगा क्या अकाउंट? यार देखो, मैंने तो लैपटॉप से बनाया था, मोबाइल से बनाया नहीं था। बन तो जाना चाहिए वैसे। ऑप्शन ही नहीं शो हो रहे जो आपने सिखाए थे, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहे वहाँ पे। बस ये आ रहा है कि आप परचेज कर लें, कुछ जो है ना बाय करने चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नहीं तो फाइवर का वो उसको वो अकाउंट होगा ना, सेलर अकाउंट का लिए अलग सेटिंग करनी होगी। ऊपर जो है ना सेटिंग का शो नहीं हो रहा था कि अच्छा। सेटिंग जो है उसकी चेंज करो, बायर का ना वो आ रहा होगा, मेरे ख्याल से वो आ रहा होगा सेलर का, वो बायर का आ रहा होगा, तो उसको ऊपर चेंज होगा, ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं सेलर का करने का। अच्छा चले, मैं तो हाँ, दोबारा इसलिए देखूंगा। इसलिए कि जो देखो ना अभी यहाँ पे भी लेके आ रहा है ना, जैसे स्विच टू बाइंग स्विच टू सेलिंग आता है ना, तो आप उसको चेंज करो, उसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा बाइंग और सेलिंग का स्विच करने का ना, है तो ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास तो हर वक्त सेलिंग का ही होता है उसके अंदर ना, बाइंग का तो मैं नहीं कर रखता उसके अंदर, लेकिन है उसमें, मैंने तो 2-3 दफा किया है चेंज उसमें से, ठीक है, वहां पे देख लेना। अच्छा, और किसी का बस ये सिर्फ 3 चीजें ही बताऊं सर्टिफिकेशन के लिए, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक्स के लिए और ये ना, बस मेरी तो जान छूट जाएगी। भाई कुछ ऐसे भी सवाल करें ना जो मुझे भी उस वक्त नहीं पता हो, ताकि मैं भी आगे देखूँ ना। अच्छा देखिए, अब मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ कोई भी रेलिवेंट सर्टिफिकेशन का। पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ भाई, हमने पता है पाकिस्तान में जो डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज हो रहे हैं, उसमें एक एसईओ का भी कोर्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक बंदा डिजी स्किल से एसईओ का कोर्स कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब वो सोचता है मैं फाइवर पे अकाउंट बताऊँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो जाता है फाइवर पे अकाउंट बनाता है, अब उसका तो कोई पोर्टफोलियो है नहीं। वो लड़का था इंटर, उसने अभी अभी किया है, उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन का वेट कर रहा है। उसने क्या किया, डिजी स्किल से कोर्स कर लिया। अब कोर्स करने के बाद वो फाइवर पे अकाउंट बना रहा है, लेकिन उसको एंड में मिल क्या रहा है भाई, वो कंपटीशन बड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है भाई, वो क्या कर सकता है, गूगल एसईओ सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब गूगल के प्लेटफॉर्म पे एसईओ की सर्टिफिकेशन मौजूद है, ठीक है। उसने क्या लिखा, सर्च किया। अब ये कोर्स कितनी देर का है आप देख लीजिए, 13 घंटे का, ये आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। अब कोर्स क्या है, फ्री है, बिगनर के लिए है, ठीक है। और कितने घंटे, 13 घंटे लगेंगे आपके लिए, और आपको एक एसईओ का काम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एसईओ के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए ना, डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ का मैं देखूँ इधर, तो उसके प्रोजेक्ट भी बहुत है, ठीक है। आप अगर कोर्स कर लेंगे डीजी स्किल से और इधर से, तो आप इसको करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे ही हो के आप देखें, इसके बाद 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट कर चुका है ये बंदा ना, ठीक है। अगर फर्दर देख लेते हैं इसने कितने किए हैं, देखिए तकरीबन 2000 के करीब किया हुआ है। $5 अगर एवरेज सर प्राइस। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करते क्या है वैसे? भाई इसमें ये करते हैं कि भाई आप अपना जो भी है, अगर फॉर एग्जांपल ये एसईओ कर रहे हो फाइवर के लिए, तो आपका किस तरीके से ये पहले पेज पे आ जाए, या इसी तरह आप गूगल के ऊपर अपनी साइट वेबसाइट पब्लिश कराते हो। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे किसी ने लिखा है, एक मिनट रुक जाओ पढ़ने दो अभी, कंटेंट राइटिंग, ठीक है। इन्होंने लिखा है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये अपना ब्लॉग बनाती है, ठीक है। अपना ब्लॉग इन्होंने बनाया, ठीक है। मैं भी दिखाता हूँ ब्लॉग क्या होता है, फिर कोई ये मुझे बोल देगा आपने तो अभी तक ब्लॉग बताया नहीं है। क्या था, असल में मैंने काफी पहले बनाया था, ये 2010 में बनाया था, इसलिए नाम भी याद नहीं रहा। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल मैंने जब 2010 के अंदर शुरू किया था पढ़ना कि भाई ये ब्लॉगिंग क्या होती है, उस वक्त बड़ा इंटरेस्ट था, चलो ठीक है, मैं दुबई में था उस वक्त ना, तो मैंने ये ब्लॉगिंग की। मैंने बोला यार ब्लॉग पे क्या ऐसा काम करूं, मुझे तो अभी कुछ लिखना नहीं आता खास। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है काम शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि कुरान शरीफ जो है ना, उसका अरबी में और बाकी जो मुख्तलिफ जबान में तर्जुमा था, वो मिल जाता है आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, तो वो करना शुरू किया। तो ये मैंने इस तरह पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों में ये काम कर लिया था। ये तक मेरे तकरीबन 1 महीना ही लगा होगा हार्डली ना, तो ये मैं पूरा ये काम कर चुका था। अब ये क्या है, ब्लॉग है। अब फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे, मैं चाहता हूँ ये गूगल की रैंकिंग में आए, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी हो, कि ये जब भी कोई सर्च करे ना गूगल पे, तो मेरा ब्लॉग जो है शुरू के पेजेस पे आए ब्लॉगिंग के, ठीक है। तो ये काम हो सकता है, ठीक। और फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट ने आपको अब दिया, उनकी वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल ये साइट है उसकी ना, तो
kemu.pk, ठीक है ये ना। अच्छा फॉर एग्जाम्पल केमू दराज ने ले लिया तो इस वजह से आ गया ना। अच्छा अब ये है क्या नाम है, दराज वालों ने प्रोजेक्ट दिया कि भाई हमारी जो साइट है ना उसकी मार्केटिंग करनी है आपने, ठीक है। अब उसको एसईओ करना है, ठीक है। अब एसईओ करके आपको पहले पेज पे लाना है। अब क्या होगा, आप ऐसी साइट बनाओगे कि भाई हम जब गूगल पे लिख रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कौन सी साइट पहले पे आती है, मैं फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कॉन्टेंट राइटिंग मैंने लिखा गूगल के ऊपर। अब ठीक है, अब इन खातून ने अपना एक ब्लॉगर बनाया या वेबसाइट बनाई। अब इन्होंने प्रोजेक्ट दिया किसी डिजिटल मार्केटर को कि भाई मेरी साइट जो है ना पहले पेज पे है। अब पहले पेज पे जो आ रही है, फॉर एग्जांपल ये तो ऐड है, ये तो पेड है, ठीक है, ये तो आपको एडवर्ड्स के जरिए करना होगा, हम सब पढ़ेंगे ये सारी चीजें। अब ये जो है, ये जो साइट आ रही है, ठीक है, ठीक है, इंटरप्रेनर, अब ये साइट आ रही है, ये आ रही है, क्यों पहले पेज पे आ रही है, ये भी तो सोचना चाहिए ना। साइट तो बहुत सारी कंटेंट राइटिंग की, पहले पेज पे ये क्यों आ रही है या सेकंड पेज पे ये क्यों आ रही है, ठीक है। ये सारा हिसाब हो रहा होता है इनकी रैंकिंग का। अब ये रैंकिंग कैसे डेवलप होती है, टाइम के साथ होती है, ये कीवर्ड्स के साथ होती है, ये कितनी अपनी रेलिवेंसी के साथ होती है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, एसईओ के जरिए, कि वो ऑप्टिमाइजेशन हम सीख लें सर्च इंजन के लिए। जो जो भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म हो, चाहे ये गूगल का हो, चाहे याहू का सर्च हो, चाहे उसके अलावा बिंग का हो, तो उसके हिसाब से ये कितनी फ्रेंडली वेबसाइट है। अच्छा ये 5 मिनट बाद ये खत्म हो जाएगा सेशन, फिर हम अगला करेंगे, ठीक है। तो अब ये समझ आया। तो अगर ये काम हम कर लेंगे, सीख लेंगे, एक फॉर एग्जाम्पल कोई आपने यूट्यूब पे पूरा कोर्स कर लिया एसईओ का, या डिजी स्किल से कर लिया, कहीं से भी कर लिया, उसके बाद आपने अपना फाइवर के गिग भी बनाया। अब आपकी पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ना ही आपकी डिग्री ऐसी है। एक बंदा एनईडी से पढ़ गया और वो है मैकेनिकल इंजीनियर, अब वो काम कर रहा है एसईओ का, अब उसका रेलिवेंसी तो नहीं है ना उसकी डिग्री में। तो वो क्या करे भाई, एक आराम से कितना इन्वेस्ट करना है टाइम, इसने पैसे तो इन्वेस्ट करने नहीं है, टाइम 13 घंटे लगाए और एसईओ का सर्टिफिकेशन कर ले। इसी तरह मैंने क्या बताया था, गूगल डिजिटल गैराज का, ठीक है, गूगल डिजिटल गैराज का आप लोगों को बताया था ना कि भाई उसकी सर्टिफिकेशन कर लो। कुछ 3 स्टूडेंट ने कर भी लिए हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो भी कर लें भाई। अब जैसे ये था, ठीक है, अब कोई डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो कर ले फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब ये कोर्स जो है 40 घंटे लिखा हुआ है, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। मैंने तो मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन में कर लिया था, आप लोग भी जल्दी कर सकते, कोई इतना टाइम नहीं, मैंने कितना चंद घंटे ही लगा रहा था, ज्यादा नहीं लगा रहा था। अब देखिए ये भी फ्री है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा भाई, कम से कम आप जब प्रोफाइल बनाएंगे ना, भले नया, ठीक है भाई, जो भी मुझसे पढ़ने आ रहा है या जो भी अभी पढ़ना शुरू कर रहा है वो तो नया ही है ना, उसके पास इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है 5 साल 10 साल का फ्रीलांसिंग का, ठीक है। अगर वो कर 10 साल का होता तो 10 साल में इसका प्रोजेक्ट इतने होंगे, उसको पास सीखने का टाइम ही नहीं होगा। अच्छा अब देखिए इसमें क्या है, 26 मॉड्यूल है और ये आपको बाकी चीजें सर्टिफिकेट भी देगा एंड में, ठीक है, आपको शो भी कर रहा है भाई, इस तरह का सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड में, ठीक है। अभी जितनी मेरे ख्याल से फीमेल स्टूडेंट है उनमें से 3 लोग कर चुकी हैं, ठीक है, जिनको मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो अब आप सोचिए लड़कों में अभी तक अगर किसी ने किया तो शो शेयर नहीं किया, और या तो किया नहीं है, ठीक है। अगर कुछ लोगों ने करना शुरू कर दिया तो अच्छी बात है। अच्छा अब आगे हाँ ये सर, हो गया। कंटिन्यू है, कर हाँ रहे हैं हम, कंटिन्यू है, हो रहा है। ठीक है भाई, बस हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं तो पढ़ाना खत्म कर दूं और कोई आगे शुरू भी ना करे, ठीक है। अच्छा मैं देखो मैं नहीं किसी को सर। ऐसे पढ़ाता हूँ या ऐसा समझता हूँ जैसे मैं कोई अपने लिए करूंगा, और अपने लिए मैं कैसे सोचूंगा, जैसे फुल प्रोफेशनल। मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई ये पाकिस्तानी लोग हैं इनको ऐसे पढ़ाना है। मैं इसी तरह चाहे गोरों को पढ़ाता था तो वैसे ही पढ़ाता था, अरबियों को पढ़ाता था तब भी ऐसा। ये तो पहली दफा उर्दू में पढ़ाना पड़ रहा है ना, तो उसके बाद अभी मेरे ख्याल से किसी ने फॉर्म भी फिल किया ना, तो उसने शायद लिखा कि उसको उर्दू नहीं आती। मैं अभी यही सोच रहा था, डिस्कस कर रहा था कि मैं जो हूँ एक उर्दू वालों के लिए अलग कर दूं टाइम, इंग्लिश वालों के लिए अलग कर दूं, इस तरह मैं कोशिश कर रहा था। अभी देखो कुछ दिन में कर देता हूँ, ये यार चंद दिन या ये महीना गुजार लूँ, इसलिए कि कम से कम भाई कुछ लोग तो कम से कम कुछ सीख लें, ठीक है, उसके बाद जो है फिर मैं दो दो कर दूंगा। अच्छा अब आगे देखो, अब ये हमारी बात कर रहे थे आज के जो हमें चीज़ों में पढ़नी थी, वो यही था कि हम जो है कौन सी लेवल की सर्टिफिकेशन करेंगे। उसके लिए ये सबसे बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, फ्री कोर्सेज की ये सबसे बड़ी साइट है। क्या नाम है भाई, डिजिटल डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड की स्पेलिंग अलग है, इसमें DEFYND, ठीक है, ये साइट है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाके यहाँ पे क्या नजर आ रहा है भाई, ऑल कोर्सेज हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो मौजूद है, लैंग्वेजेस मौजूद है नीचे भाई, जितनी लैंग्वेज चाहिए, पॉपुलर कोर्स, फ्री कोर्सेज, ठीक है। अब ये बड़ा ख्याल रखना है भाई, फ्री कोर्सेज में जरूरी नहीं है यहाँ पे सर्टिफिकेशन हो या ना हो, लेकिन जब फ्री सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे ना तो इसमें सर्टिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा अभी एक जो सवाल था वो वहीं का वहीं है कि कंटेंट राइटिंग में हमने कौन से वो करने हैं और सर्टिफिकेट करने हैं, और दूसरा सवाल जो था ना,
डिजाइन के हिसाब से था ना, ठीक है। अच्छा, अब जब हम फाइवर पे भी जाते हैं ना तो हमें वो देता है, ठीक है, इंग्लिश का टेस्ट हमें क्लियर करना होगा। बगैर इंग्लिश के टेस्ट के हम कुछ भी नहीं बना सकते, फॉर्म भी क्रिएट नहीं करने का वो देगा। इसलिए जब हम बना लेंगे तो फाइवर हमें कहेगा भाई ये टेस्ट पास करो, ठीक है। मुश्किल टेस्ट नहीं है, इंशाल्लाह जिसने इंटर लेवल भी सही से किया है ना वो कर सकता है, ठीक है। और अगर मैट्रिक अच्छे से किया है, वो भी इतनी इंग्लिश उसकी होती है कि वो पास कर ले। इसलिए भाई फाइवर ने इंग्लिश का एग्जाम लेने के लिए नहीं बनाया, इतना बनाया कि पूरी दुनिया के मुल्कों से लोग इनके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकें, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब ये लिखा है कंटेंट राइटिंग, कहेगा कि सर्टिफिकेशन कौन सी है। मैं इस पे आके सर्च करता हूँ। ये मैंने सर्च किया, ये यहाँ से भी सर्च कर सकता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया 10+ फ्री कंटेंट मार्केटिंग एंड राइटिंग कोर्सेज, ठीक है। अब मैंने ये अलग कर लिया, इसको अलग टाइप में ओपन कर लिया। ये क्रिएटिव राइटिंग के है, ठीक है, ये कॉपी राइटिंग के है, ठीक है। अब इसमें मैंने देख लेना है कि भाई इसमें कौन कौन से मेरे मतलब के हैं, ठीक है। मैं जो मैं कर सकता हूँ जिसमें फ्री भी हो और मिल भी जाए। अब मैं इसको बारी बारी देखूंगा। अब कोई सा इसका अकाउंट बनाना पड़ता है, यूडेमी पे भी अकाउंट और मंथली पे करना पड़ता है, हब स्पॉट में नहीं बनाना पड़ता ना। हब स्पॉट वाला आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हब स्पॉट का फॉर एग्जाम्पल लगा है ये वाला सर्टिफिकेट, ठीक है, ये फ्री में आपको हो जाएगा। हब स्पॉट पे जाए और ये जो है कंटेंट मार्केटिंग का आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद जितने भी इसे शुरू में बताए हुए ना, ये आप सबको स्टडी करें आहिस्ता आहिस्ता, जो है ना मैं आपको वो भी दूंगा। अब ये lynda.com है, ये लिंक्डइन का जो है ना पहले महीने का तो फ्री अकाउंट होता है, बाद में पेड होता है। तो जितने भी आपके अब लिंक्डइन पे लर्निंग पे पढ़ जाएंगे ना, अब मसला यही है